हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटीज़ लेकर आया हूँ, मतलब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी मतलब अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो उसका बेसिक जो रहता है, ठीक है। और बाकी आज जो करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे तो सिटिंग अरेंजमेंट करवाना था, लेकिन ठीक है उसे भी मैं करवा दूंगा। टॉपिक ऐसे वही है, मेन जो चल रहा है, ये बीच बीच में थोड़ा रिवाइज करने के लिए मैं करवा देता हूँ। तो इनइक्वालिटीज़ में देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ वो लिख देता हूँ स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, यू ए टी वी और एस, ठीक है। ये एक आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोला हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एस, और दूसरा बोला है टी लेस देन इक्वल टू यू। तो आपको चेक करना है, पहले ए से एस जाएंगे। देखो तो ए और एस ये है, तो इनमें ये तीन सिंबल्स मिल रहे हैं। तो इन तीनों सिंबल्स को देखो, एक बात याद रखो, इसमें ना एक सिंबल क्या मिल रहा है मुझे, इक्वल टू। अगर मैं ए से एस तक जाऊंगा, पहला सिंबल मिल रहा है ये, दूसरा सिंबल मिल रहा है ये, और तीसरा सिंबल में क्या मिल रहा है ये। अब ये दोनों सेम सिंबल है ना, तो जब भी आपको सेम सिंबल कितनी बार लिखे हो, चाहे वो 3 बार लिखो, आपको इसको क्या करना है, एक बार ही काउंट करना है, ठीक है। चाहे मान लो यहाँ पे 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, आपको करना क्या है, सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो ये कॉमन सिंबल मैंने इसको एक बार काउंट किया। अब देखो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी फिर, अगर देखा जाए तो आपको वो प्रायोरिटी चार्ट वाला टेबल जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें पूरा लिखा होता है कि आपको किस सिंबल की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो इन दोनों में देखा जाए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले सिंबल की होगी, ग्रेटर और इक्वल की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है। नंबर 2 बोल रहा है टी से यू जाना है मुझे। अब देखो टी से यू मैं कहाँ जाऊँगा, बैकवर्ड ऑर्डर में जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, बैकवर्ड ऑर्डर पे जाने पे सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाती है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। फॉरवर्ड में नहीं होती कहीं भी, बैकवर्ड में जब भी जाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखो पहला सिंबल मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल टू, तो इक्वल टू का ऑपोजिट इक्वल टू ही रहेगा, वो तो कोई सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो सिंबल दिया हुआ है लेस देन इक्वल, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा। अब इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर देन इक्वल की रहेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे लेस इक्वल बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, एस इज इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन बी के और एफ, ठीक है। इसमें पहला वाला जो कंक्लूजन दिया है वो क्या दिया हुआ है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के, और नंबर 2 दिया हुआ है एस ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो पहले क्यू से के जाएंगे। अब देखो क्यू से के मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में जा रहे हैं, तब सिंबल्स चेंज नहीं होते, ठीक है। फॉरवर्ड ऑर्डर पे जाने पे सिंबल्स एज इट इज़ रहते हैं। तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसमें और इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर दिया है, तो ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अब एस से बी जाना है, तो एस से बी सेम। देखो ये दो सिंबल है, इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर इक्वल की। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल बोल रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। आगे वाला देखो, आगे वाला लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया, और कंक्लूजन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो कंक्लूजन्स लिखती हैं। अब इन्हें चेक करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ए से वी जाना है, देखो तो ए से वी क्या है, सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू। तो अब इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की रहती है। तो यहाँ पे ग्रेटर मिल रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब एस से एच जाना है, देखो एस ये है और एच ये है। तो एस से एच जाने पे देखो आपको चेक क्या करना है। अब देखो पहला सिंबल ये है, दूसरा सिंबल क्या है ये, और तीसरा सिंबल क्या है ये। अब देखो यहाँ पे ये दो सिंबल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपको दिखता है ना एक दूसरे को कोई भी सिंबल फेस कर रहा है, वो आपका कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट सिंबल है, ठीक है। एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ये। देखो पहला सिंबल ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। जब भी ऐसे ये दो सिंबल आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप के मिल जाएंगे, चाहे वो ऐसा ऐसा हो, चाहे वो ऐसा ऐसा हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, सब ऑपोजिट सिंबल होते हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे भी आपको अगर कंक्लूजन में आ रहे हैं, तो वो कंक्लूजन क्या रहेगा, हमेशा आपका गलत रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑनली कंक्लूजन क्या आ रहा है यहाँ पे, पहला वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बोला हुआ है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया, इसके वो लिख देता हूँ कंक्लूजन। ये दो कंक्लूजन है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
तो पहले सी से ए जाऊंगा मैं, ठीक है, तो सी ए और ए तो मैं जाऊंगा बैकवर्ड ऑर्डर पे, ठीक है। अब मेरे को ये सब सिंबल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये चेक करो कि कोई ऑपोजिट सिंबल तो नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे पहला सिंबल ये है और दूसरा सिंबल ये है, दोनों आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला कंक्लूजन कहीं भी क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, ठीक है। और एस से क्यू जाना है, अब देखो एस ये है और क्यू ये है। अब देखो एस से जैसे मैं क्यू तक जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे दो सिम्बल्स क्या मिल रहे हैं ये भी ऑपोजिट मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ये सिंबल आ गया, ये भी ऑपोजिट मिल रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, ये वाला भी कहीं भी ट्रू नहीं होगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नीदर नॉर, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। बस फिफ्थ वाला देखो चेक करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, P लेस देन M Q D इज इक्वल टू F G R और U, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट लिख दिया है, अब कंक्लूजन लिखता हूँ। ये दो कंक्लूजन है, इन्हें चेक करते हैं। तो D से U जाना है पहले, ठीक है, D ये और U ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिंबल मिल रहे हैं, उसमें से दो सिंबल सेम है, तो इसे मैं एक बार ही काउंट करूँगा। तो इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की। यहाँ ग्रेटर बोल रहा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब F से M तक जाना है मुझे, ठीक है, तो F से M जब जाऊँगा तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं ये सिंबल, मतलब ये सिंबल क्या है, ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है मुझे। देखो फेस करने वाले नहीं होते, ये भी ऑपोजिट सिंबल्स में ही आते हैं, ठीक है। अगर ये इनकी डायरेक्शन बाहर को होगी तब भी ये ऑपोजिट ही है, ठीक है। तो D से F से जब मैं M जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये दो सिंबल मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कहीं भी आपका ट्रू नहीं होगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, इसमें जो रहेगा क्या रहेगा, फर्स्ट फॉलोज वाला आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, देखो A ग्रेटर देन E इज इक्वल टू B लेस देन G, उसके आगे बोला है I H C F इज इक्वल टू D, ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर 1 जो आ रहा है इसमें आ रहा है E इज लेस देन H, और नंबर 2 क्या आ रहा है इसमें, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है या फिर दोनों कंक्लूजन सही। तो पहले मैं E से लेके H तक जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे कोई ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, पहले आप ये चेक किया करो कि कहीं ऑपोजिट सिंबल ऐसा कोई मिल रहा है। C से G, ठीक है, ये C है और ये G है। अब मैं C से G जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो गैस इसमें आंसर क्या रहेगा, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चलो 7 यहीं कर देता हूँ, स्पेस है यहाँ पे आ जाएगा। देखो F इज ग्रेटर देन O लेस देन M इज इक्वल टू T, ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे बोल रहा है E H Y और Z। आगे इसके कंक्लूजन्स देखते हैं, H ग्रेटर देन M और M इज इक्वल टू H, ठीक है। ये दो सिंबल्स बोले हुए हैं, कंक्लूजन नहीं है। अब पहले H से M चेक करोगे, अब देखो H ये है और M ये है, देखो तो S से M जाने पे ये तीन सिंबल, बैकवर्ड में जा रहा हूँ मैं, तो ये तीनों सिंबल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इक्वल टू तो इक्वल टू ही रहेगा, लेकिन ये सिंबल चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अब इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर इक्वल की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंक्लूजन मेरा गलत हो रहा है। फिर से मैं M से H चेक करूँगा। अब देखो M से H चेक करते हैं, तो M से H जब जाऊँगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, लेसर इक्वल मिल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट से जो ओरिजिनल सिंबल निकल के आ रहा है, देखो ये तीन आ रहे हैं, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, लेसर इक्वल की, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज़ क्या है, अब यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, अब देखो इसको मैं एक, देखो अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला क्वेश्चन नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या होता है, दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे H से M जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ M से H जा रहा हूँ तो स्टेटमेंट से मुझे ये वाला साइन आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे इधर और कैसे बनेगा, देखो मैं वही बताता हूँ आपको। देखो M और H, मतलब M किसके बराबर है, H के बराबर है, तो मैं ऐसा भी तो मान सकता हूँ H जो है वो M के बराबर है, अगर मैं पहले इसको ऐसे करके लिख दूँ, ठीक है। अगर अब आप देखोगे तो H से M जाने पे मुझे सिंबल क्या मिल रहा है, सिर्फ यही वाला मिल रहा है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से लिख लिया, क्रॉस करके लिख लिया, बात वही है, सेम ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैंने इसको लिख ली, क्योंकि इक्वल टू लगे ना, तो ये दोनों इक्वल है, M H के इक्वल है तो H M के इक्वल रहेगा, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं अगर H से M ओरिजिनल जा रहा हूँ, H से M ओरिजिनल जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर वो स्टेटमेंट से जो आ रहा है निकल के क्या आ रहा है, वो
ये वाला सिंबल आ रहा है ग्रेटर इक्वल, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे भी चेक किया, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको सिंपल वे में एम से एच कर रहा तो मेरा ये निकल के आ रहा था। तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब यहाँ कहीं पे भी इक्वल का साइन आ रहा है तो आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा है एच एम, ताकि कोई क्या हो, दिक्कत ना हो। हम सिर्फ इसी को लिख सकते हैं, इक्वल टू वाली चीज़ को ही हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके लिख सकते हैं। औरों को इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। सिर्फ इक्वल टू अगर वाला कोई कॉन्क्लूजन दिया है उसे हम लिख सकते हैं। तो ओरिजिनल एच से एम आने पे मेरा आ रहा है ये सिंबल। अब देखो, अब इन दोनों स्टेटमेंट को, इनके जो कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करेंगे इन साइंस को। देखो तो इसमें जो साइन मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है मुझे, इक्वल टू मिल रहा है। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल। और मेरे स्टेटमेंट से भी मुझे निकल के क्या सिंबल आ रहा है, ग्रेटर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। अगर आपने ईदर और वाला पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाला, तो आपको पता होगा ये वाला, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 जो था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोला है। तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, डी लेस देन यू लेस देन ए इज इक्वल टू पी लेस देन एम एल जे और वाई, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दिया और उसके कंक्लूजन्स नीचे लिख देता हूँ मैं। यू लेस देन एम, नंबर 1 जो है। आगे वाला बोल रहा है वाई लेस देन एल, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं। यू से एम जाना है। देखो यू से एम फॉरवर्ड ऑर्डर में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंबल्स क्या मिल रहे हैं, ये इन तीनों, और ये दोनों सेम, मतलब दो सिंबल सेम है, तो मैं इसे कॉमन कर लूँगा। तो ये 2 सिंबल है, मतलब तीनों को मिला के देखो, ये है ना, ये 3 सिंबल है, तो ये 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, लेसर की। यहाँ पे लेसर बोल रहा है, तो ये क्या है, ट्रू हो रहा है। वाई से एल जाना है मुझे, ये वाई से एल मतलब रिवर्स ऑर्डर में जाऊँगा। अब देखो ये 2 सिंबल्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। जब मैं रिवर्स में जाता हूँ तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, तो इक्वल टू ही रहेगा, इसका कोई रिवर्स नहीं होता। लेकिन इसका रिवर्स होकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन की। यहाँ पे लेस देन बोल रहा है, तो मतलब ये क्या चीज़ है, ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। 9th वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ए ग्रेटर देन पी ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। P लेस देन इक्वल टू वी, टी लेस देन वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P से V चेक करना है आपको पहले, तो P ए और V यहाँ पर। अब देखो जैसे मैं चेक करूँगा, मुझे ये दोनों सिंबल ऑपोजिट मिल गए, इसका मतलब क्या है, ये पहला वाला गलत हो गया। अब टी ए और वाई है, टी से वाई जब मैं जाऊँगा चेक करने, तो मुझे कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, ये 2 सिंबल कॉमन है, मतलब इक्वल टू को तो छोड़ ही दो, क्योंकि जब भी इक्वल टू को आप किसी के साथ कंपेयर करोगे तो इक्वल टू की वैल्यू कहीं भी नहीं आती है, ठीक है। इक्वल टू सिर्फ इक्वल टू के साथ ही आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो इन दोनों को छोड़ दो। ये 2 सिंबल, इन दोनों में हैश प्रॉपर्टी किसकी है, लेसर की रहेगी। तो यहाँ पे लेसर बोल रहा है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। ठीक है गैस, तो देखो ये जो थे, ये वाला भी मैंने आपको करवा दिया है। देखो इसमें था क्या, ये 2 क्वेश्चन बोले हैं, जब सी से आई आप चेक करोगे, ये सी है और ये आई है, तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ये ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और एफ से ई आप देखोगे, तो देखो एफ ये है और ई है, यहाँ पे भी ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल 10 हमने किए हैं आज। आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपका फ्रेंड कजन कोई रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते थे रीजनिंग के लिए, ठीक है। और देखो प्रायोरिटी चार्ट क्या रहता है, मतलब जैसे कि कोई भी अभी सिंबल दिया हुआ है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की है। देखो मेन सिंबल क्या रहते हैं हमारे, ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू, ठीक है। ये और मतलब डेफिनेट सिंबल बोल सकते हो आप इन्हें, क्या बोल सकते हो, डेफिनेट सिंबल। और इनडेफिनेट सिंबल्स कौन से होते हैं, इनडेफिनेट सिंबल्स मतलब वो मिक्स होके बने होते हैं, जैसे ग्रेटर इक्वल हो गया या फिर लेसर इक्वल हो गया, ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो मेन हमारे ये 3 सिंबल्स ही हैं, बाकी ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कोडेड इनइक्वलिटी में ये वाला सिंबल भी रहता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये तो रहते ही रहते हैं। तो जैसे मान लो ये 3 सिंबल इस तरीके से मुझे 5 6 कुछ करके दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे। तो इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की रहेगी, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिंबल, इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी। देखो
ये तो कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं एक बार काउंट करूँगा, ये भी एक बार हो गया, और इक्वल टू को छोड़ दो तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की, तो यहाँ पे किसका रहेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर वाले सिंबल का रहेगा। तो ये सबसे तरीका हो, देखो सबसे पहले ग्रेटर आता है, नंबर 1 में देखा जाएगा सबसे पहले क्या आता है, ग्रेटर। अगर आपकी स्टेटमेंट में ग्रेटर ने दिए तो आपको फिर लेसर देखना है, लेसर नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे फिर क्या आता है, ये नंबर 4 पे आता है ये, फिर ये जाके, ठीक है। मैंने मतलब आपको बता दिया, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 सिंबल, अगर मेरे को 3 सिंबल दिए हैं यहाँ पे, तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, देखो इक्वल टू किसी के साथ भी लगाओ तो इसकी प्रायोरिटी खत्म ही हो जाती है, ठीक है। अगर इक्वल टू दिया हुआ है तब जाके इक्वल टू रहेगा, लेकिन इक्वल टू के साथ और सिंबल दिए तो इसको भूल जाओ इक्वल टू, ठीक है। फिर इन दोनों सिंबल्स को चेक करो, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर की। क्यों, क्योंकि ये अकेला ग्रेटर है और इसमें ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगा हुआ है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है।